हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं बच्चों एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इफ PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल PQR इज इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड एंगल QRP इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहाँ हमें एक हिंट दी गई है बच्चों, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि हमें केवल इस क्वेश्चन में दो ही एंगल्स दिए गए हैं, एक 105 डिग्री का और दूसरा जो दिया गया है वो 40 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहाँ जो हमारा थर्ड एंगल होगा उसे हमें करना होगा फाइंड। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे तीनों जो एंगल होते हैं उनका टोटल होता है बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एक एंगल बनेगा P प्लस एक एंगल बनेगा Q प्लस एक एंगल बनेगा R। ठीक है, और इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो बच्चों हमें एंगल जो P है इसकी वैल्यू हमें नहीं फाइंड है। कैसे, देखिए यहां बीच में जो Q है, क्योंकि जब हम एंगल PQR बनाएंगे तो जो बीच का पोर्शन होता है उसी पर हमारा वो एंगल फाइंड होता है। ठीक है, उसी पर हमारा वो एंगल बनता है। तो ये जो 105 डिग्री का एंगल बना है ये हमारा किस पर बनेगा, Q के ऊपर बनेगा। ठीक है, और जो 40 डिग्री का एंगल बनेगा वो R के ऊपर बनेगा। तो इस तरह से हमारा P जो है ये हमें फाइंड नहीं है। तो एंगल Q जो है एंगल वो हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और R जो है वो हमारा 40 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद एंगल P और इन दोनों को हम कर देंगे प्लस 105 और 40, तो ये हो जाएगा 145 इक्वल में 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 180 डिग्री। यहाँ ये प्लस का है, इसे इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये 145 डिग्री माइनस करना है हमें 180 डिग्री में से। तो एंगल P इक्वल हमारा आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो एंगल P आया वो हो गया 35 डिग्री। तो हमें यहाँ पर बच्चों तीनों एंगल्स हो चुके हैं फाइंड। अब हम इजीली इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। PQ जो हमें बेस के लिए दिया गया है बच्चों वो हमारा PQ 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए ये P है और ये Q होगा, ये हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहां से हम बनाएंगे बच्चों इस P से एक एंगल कुछ इस तरह का। ठीक है, एक लाइन हमारी P से जाएगी और दूसरी लाइन जो हमारी जाएगी बच्चों वो इस Q से जाएगी जो कि 40 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो हमारा ये जो Q है बच्चों ये हो जाएगा 105 डिग्री का। ठीक है, हमारा P एंगल हमने फाइंड किया था 35 डिग्री का और ये जो बनेगा ये हमारा हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 40 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा Q। ठीक है बच्चों, हमें P से 35 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो चलिए हम अपने प्रोटेक्टर को इस P पॉइंट पर रखते हैं और देखते हैं कि हमारा 35 डिग्री कहाँ आ रहा है। तो बच्चों ये है हमारा 30 और इसके बीच का जो ये पॉइंट आएगा ये हमारा हो जाएगा 35। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस 35 डिग्री के एंगल को मिला देते हैं उस पॉइंट से जिसे हमने फाइंड किया है। तो इस P पर हमारा जो एंगल बनेगा बच्चों वो कितना बन जाएगा, ये 35 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें इस Q से बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो चलिए हम उसे भी करते हैं फॉर्म। हमारा जो पॉइंट है वो ये रहा, ये देखिए ये है हमारा 105 डिग्री। ठीक है,
ये 100 और 110 के बीच में जो ये लाइन दिख रही है, यही होगा हमारा 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम ज्वाइन करते हैं इस क्यू को उस डॉट के साथ जिसे हमने 105 डिग्री के लिए लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा बच्चों। ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो गया? ये आर हो जाएगा। और हमारा आर कितना था? ये था हमारा 40 डिग्री का एंगल बना रहा था। ठीक है, और हमारा क्यू जो है वो 105 डिग्री का एंगल है। तो ये हो गया बच्चों हमारा ट्रायंगल तैयार, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें पी है 35 डिग्री, क्यू है 105 डिग्री और जो हमारा आर है वो 40 डिग्री है। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।